हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 2 के बारे में। और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर कंडक्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, और उससे पहले हम पढ़ेंगे करंट डेंसिटी क्या होती है और देखेंगे मोबिलिटी क्या होती है। शुरुआत करेंगे करंट डेंसिटी से। इससे पहले हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 1 लाया था, जहां पर हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, बेसिक्स ऑफ करंट वगैरह पढ़ा था। तो यहाँ वाला जो लेक्चर है, पहले वाले लेक्चर से इंटरकनेक्टेड है, तो हो सके उसको समझ के आओ, क्योंकि यहाँ पर समझने में नहीं तो दिक्कत होगी। खैर, बेसिक्स हम यहाँ पर भी पढ़ते जाएंगे। तो शुरुआत करेंगे करंट डेंसिटी से कि आखिर करंट डेंसिटी क्या होती है। ठीक है, देखो भाई, करंट डेंसिटी क्या है, ये कह सकते हो कि इट इज द फ्लो ऑफ करंट। ये करंट का फ्लो है, ठीक है, थ्रू पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, किसके थ्रू, पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर के अंदर, वही होती है करंट डेंसिटी। और एक चीज, ये जो करंट डेंसिटी का डायरेक्शन होगा, ये उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में करंट का फ्लो है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में करंट है वही डायरेक्शन करंट डेंसिटी का है। अब इस केस में हम अगर देखें तो भाई करंट क्या है, फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का फ्लो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जब बैटरी या सेल लगा देते हैं कंडक्टर के अक्रॉस, पढ़ा था पिछले लेक्चर में। तो मान लेते हैं इस कंडक्टर के अंदर भी हमारा करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो करंट की जगह और इलेक्ट्रॉन की जगह हम नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी यहां दिखा सकते हैं। तो हमने कहा कि हमारा करंट मान लेते हैं कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। हमने कहा कि जो हमारा करंट है वो कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो जब इस डायरेक्शन में करंट अगर मान लिया हमने कि फ्लो हो रहा है, ठीक है, अगर हमने माना कि इस डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो हो रहा है, ठीक, कंडक्टर के अंदर, और हमने कहा कि ये हमारी है क्रॉस सेक्शन एरिया, ये हमारा क्या है, ये जो है ये हमारा है क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जो है ये एरिया। ठीक है, ठीक। तो हमने कहा कि इस क्रॉस पर यूनिट, जो हमारा पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसके थ्रू जो करंट फ्लो होगा, ये हमारा क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया के थ्रू जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है वही होती है करंट डेंसिटी। और करंट डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल जे से। और इसका डायरेक्शन किधर होगा, करंट के ही डायरेक्शन में इसका भी डायरेक्शन होगा। तो ये हुआ हमारा करंट डेंसिटी। ठीक है, करंट के ही डायरेक्शन में होता है करंट डेंसिटी। और करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बन करके आएगा भाई, करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला बन करके आता है वो आता है करंट फ्लोइंग थ्रू पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यही तो बनेगा। आई क्या है, करंट है, और ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, तो ठीक है भाई। अब हमने पिछले लेक्चर में एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का हम लोगों ने एक रिलेशन निकाला था। और वो रिलेशन क्या था, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का जो हमने रिलेशन निकाला था वो क्या था, अगर आपको याद हो भाई बहनों, तो वो था फॉर्मूला I इक्वल्स टू वी डी इंटू ई एन ए। यही तो था कि कुछ और था, बताओ। ये तो फॉर्मूला था, वीना, I इक्वल टू वीना। आई क्या है, करंट है, वीडी क्या थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई क्या था, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्मॉल एन क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, और ए क्या था, ये क्या था, ये हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया था जिसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा था। ठीक है, तो ये फॉर्मूला था, ये रिलेशन हमने निकाला था पिछले लेक्चर में, इसीलिए कह रहा था पढ़ क्या हुआ है। ठीक है, तो आई इक्वल टू वीना, तो यहां पर आई इक्वल टू हम वीना लिख सकते हैं, आई इक्वल टू हम वीना लिख सकते हैं। तो अगर हम यहां पर फॉर्मूला बनाना चाहें तो क्या लिखेंगे, आई इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं वीना, वीडी इंटू ई इंटू ए इंटू एन ए। यहां क्या होगा, आई इक्वल टू हो जाएगा वीडी इंटू ई इंटू एन इंटू ए। इसको लिख सकते हो कि नहीं, ये बताओ। आई इक्वल टू वीना लिख सकते हैं, तो आई इक्वल टू वीना अपॉन ए। तो यहां से ए और ए आपस में मर गए, बचा क्या, बचा खाली यही कि वीडी इंटू ई एन, यही तो बचेगा कि कुछ और बचेगा। ठीक है भाई, यही तो बचेगा। तो यहां से जे इक्वल टू क्या आ गया, यहां से जो जे इक्वल टू फॉर्मूला हमारा आया है, जो यहां से हमने जे का फॉर्मूला पाया, वो क्या पाया बताओ भाई, यहां से जो हमने जे का फॉर्मूला निकाला वो कितना आ गया, वो आ गया वीडी इंटू ई इंटू एन, यही तो फॉर्मूला आया। अब पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, और वो था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। वीडी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मैंने पढ़ाया था पिछले लेक्चर में। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा था भाइयों बहनों, वो कितना था, जो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई इंटू टाउ अपॉन एम, यही तो पढ़ा था।
स्मॉल ई क्या था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, कैपिटल ई क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ क्या था, दो सक्सेसिव कोलिजन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स के दो सक्सेसिव कोलिजन्स थे, उसमें जो टाइम लगा दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच जो समय लगा, उसको हमने बोला टाउ, और एम क्या था, इलेक्ट्रॉन का मास। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे थे ना, वहां पर हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाली थी ना, इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन करते हैं, जैसे ही बैटरी लगाई तो रैंडम मोशन मतलब इधर उधर मोशन तो करते हैं, लेकिन अब बैटरी लगाने से उन पे एक फोर्स लगेगा, फोर्स की वजह से एक्सेलरेट होंगे इलेक्ट्रॉन्स, मैंने पढ़ाया था। तो इलेक्ट्रॉन्स एक ही जगह पे तो मूव कर ही रहे थे रैंडम, अब हल्का हल्का खिसक कर भी मोशन कर रहे थे, ऐसे खिसकते हुए जा रहे थे, फोर्स लग रही थी, एक्सेलरेशन। तो जो खिसक खिसक कर ऐसे मोशन हो रहा था इलेक्ट्रॉन्स का, वो क्या था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी था वो, ठीक है। उसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने निकाला था पिछले लेक्चर में, E टाउ अपॉन एम। तो यहां पर Vd की जगह हम इसको पुट कर सकते हैं। तो जैसे हम यहां पर Vd की जगह अगर हम पुट करना चाहें, क्या, पहले तो मैं इस ए को थोड़ा छोटा बना देता हूं, थोड़ा सा ही बड़ा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम हवन करेंगे, ठीक है, सुनो देखते जाओ। हाँ, हमने कहा कि भाई देखो Vd की जगह क्या लिखेंगे, Vd की जगह हम लोग लिखेंगे, Vd की जगह हो जाएगा क्या हो जाएगा, ई टाउ अपॉन एम, तो एक स्मॉल ई है, एक स्मॉल ई यहाँ और है, तो क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सीधा लिखो ऐसे ना, ऐसे लिखो एन ई स्क्वायर, ठीक है, ये एन इंटू, नहीं नहीं एक ही एन है ना वहां, तो ई टाउ अपॉन एम है, यहाँ वीडी एन, सॉरी 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 सॉरी, हाँ, वीडी की जगह लिखते हैं, वीडी की जगह लिखते हैं ई इंटू ई अप टाउ अपॉन एम, ये फॉर्मूला होगा Vd की जगह, और एक बचा E इंटू एन, हाँ ये सही है। तो E इंटू ई स्क्वायर हो जाएगा। तो भैया यहां से जो फॉर्मूला बनेगा वो कितना बनेगा, वो बन जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, यही बनेगा कि कुछ और बनेगा बताओ, यही तो बनेगा। यहां से जो फॉर्मूला बना वो बना एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, यही तो बनेगा फॉर्मूला। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला यहां से क्या बन गया, यहां से करंट डेंसिटी का फॉर्मूला बन गया एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स रखे हैं वो स्मॉल एन है। स्मॉल ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जो कि कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब होता है। टाउ क्या है, दो सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स के बीच जो टाइम इंटरवल लगा, बताया था मैंने पिछले लेक्चर में इसको। स्मॉल एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम होता है इसका मास, ठीक है। तो यहां से जो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला बना वो बन गया एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, फॉर्मूला तो बन गया भाई, फॉर्मूला तो हमारे पास अच्छा खासा आ गया कि भाई चलो एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर हम एक और दिमाग लगाना चाहें तो एक और हम चीज सीख सकते हैं, वो क्या हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर हम कुछ भूल रहे हैं, ये कैपिटल ई हमारे पास है ना, यहाँ पर एक कैपिटल ई भी तो है, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, और हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो है भाई, एक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो है, इसको कहाँ लिखोगे, ये भी तो लिखो, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू कैपिटल ई, ठीक है। तो इतना होगा फॉर्मूला। अब हमने कहा कि एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट, स्मॉल ई क्या है, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 to the power -19 कूलम कांस्टेंट, स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 to the power -31 किलोग्राम, ये भी क्या है कांस्टेंट, और टाउ क्या है, टाउ भी कांस्टेंट, दो सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स के बीच का टाइम इंटरवल, यानी ये पूरा टर्म तो हमारा टर्म जो है कांस्टेंट में आ गया, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या लिखते हैं कि हमने कहा कि जो एन स्क्वायर टाउ बाई एम होता है, ये होता है कंडक्टिविटी, जिसको हम बोलते हैं सिग्मा। तो ये जो पूरा टर्म है एन स्क्वायर टाउ अपॉन एम, इसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी, जिसको हम बोलते हैं सिग्मा। तो यहां से हमने कहा सिग्मा मेल नहीं, सिग्मा यहां पर वो कंडक्टिविटी वाला सिग्मा है, ठीक है, पता चला तुम सिग्मा मेल बनने लगे हैं। तो जो सिग्मा है वो क्या है, सिग्मा हमारा होता है कंडक्टिविटी, और इसका फॉर्मूला होता है एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, ठीक है, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। तो सीधी सी बात है, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम की जगह हम क्या रखेंगे, सिग्मा। सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी, तो एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम की जगह रखो सिग्मा, जिसको बोलते हैं कंडक्टिविटी है। कहां लिखे, चलो यहां लिख देते हैं ऊपर, ठीक है। तो लिखो, कोई दिक्कत नहीं, यहां लिखो ऐसे, जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जे इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू ई, यानी सिग्मा हमारी
कंडक्टिविटी और ई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जे इक्वल टू क्या आ गया, जे इक्वल टू आ गया सिग्मा इंटू ई। तो यहां पर सिग्मा क्या है भाई, सिग्मा हमारा है कंडक्टिविटी। कहां लिखे, कहां लिखे, यहां लिख लो। जो सिग्मा हमारा है वो कंडक्टिविटी है। तो यहां से अगर हमसे कोई पूछेगा, लिख ले पहले क्या है, कंडक्टिविटी। तो यहां से अगर भैया तुमसे कोई पूछे कि करंट डेंसिटी और कंडक्टिविटी के बीच का रिश्ता, आखिर रिलेशन क्या है इन दोनों के बीच का, अगर कोई पूछे तो बता देना कि जे इक्वल टू सिग्मा ई। सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी है, तो जे इक्वल टू सिग्मा ई। ठीक। अब ऐसे एक टर्म होता है रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी क्या है, सिग्मा इक्वल टू होता है 1/रो। रो क्या है, रजिस्टिविटी। तो सिग्मा यानी कंडक्टिविटी क्या है, सिग्मा इक्वल टू क्या है, सिग्मा इक्वल टू होता है 1/रो। रो क्या है, रेजिस्टिविटी। यानी क्या बोल सकते हो कि जो हमारी कंडक्टिविटी होती है वो रेसिप्रोकल होती है रेजिस्टिविटी की। ठीक है, रेजिस्टिविटी जो होती है वो रेसिप्रोकल होती है कंडक्टिविटी की। तो यहां से एक फॉर्मूला क्या निकालो, एक हमने फॉर्मूला जाना कि कहां लिखूं, कहां लिखूं, कहां लिखें, एक नेक्स्ट यही देख लेते हैं। देखो एक फॉर्मूला में और देखना है कि रो, रो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये हमारा रेजिस्टिविटी है, इसको हम रो से डिनोट करते हैं। तो कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, चलो 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 चलो, ठीक है भाई। तो हमने कहा कि जो हमारा कंडक्टिविटी होता है, जो हमने अभी देखा सिग्मा, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है 1/रो। 1/रो, रो क्या है, रजिस्टिविटी। ठीक है, तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है 1/रो। और रो हमारी क्या है भाई, रो हमारी है, रो हमारी है रेजिस्टिविटी। ठीक है, रो हमारा होता है रजिस्टिविटी। तो सिग्मा इक्वल टू 1/रो है, सिग्मा इक्वल टू क्या है 1/रो है। ठीक है भैया, तो सिग्मा क्या है हमारा, कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होता है, एनी स्क्वायर टाउ अपॉन एम। तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो की वैल्यू हो जाएगी एम अपॉन एनी स्क्वायर टाउ, क्योंकि सिग्मा इक्वल टू 1/रो है, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम अपॉन एनी स्क्वायर टाउ, सीधा पलट जाएगा क्योंकि रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। तो यहां से अगर हमसे कोई पूछे कि रजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, तो क्या बोलोगे बच्चों, रजिस्टिविटी का फॉर्मूला बोलोगे एम अपॉन एनी स्क्वायर टाउ। नोट कर भैया, आगे बढ़े, आगे समझ में, चलो नोट कर लो भाई। गर्मी बहुत है भाई। तो इस तरीके से हमने जो है ये फॉर्मूले देख ले, समझ में आया कि नहीं ये बताओ पहले। रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी में कोई दिक्कत है क्या भाई, रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी में कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है भाई, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तुमको भाई कंफ्यूजन ना हो, कंफ्यूजन ना हो, ऐसे लिखो, यहां लिख सकते हो रो इक्वल टू 1/सिग्मा, तब तुम जो है ज्यादा से क्लियर रहोगे चीजों में। ठीक है, ऐसे ये देखो रो इक्वल टू 1/सिग्मा होता है, तो इसका मतलब रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम अपॉन एनी स्क्वायर टाउ। तो हमने रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला देखा, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला देखा, करंट डेंसिटी और कंडक्टिविटी के बीच का रिलेशन देखा। तो नोट कर लो, तो आगे बढ़ते हैं, 1 2 3 4 पॉज करके नोट करिए, हो गया, बढ़ जाएगा भाई। एनी स्क्वायर टाउ अपॉन एम, एम अपॉन एनी स्क्वायर टाउ, सब कुछ समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, उम्मीद है, आशा करता हूं कि आप लोगों को चीज समझ में आई होंगी। बढ़ा जाए भाई आगे, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, हो गया पक्का, तो आगे बढ़े चलो। तो हम लोग देखते हैं एक और अच्छा सा कॉन्सेप्ट, ठीक है, बढ़ जाए आगे, चलो आ जाओ भाई। नेक्स्ट पेज पे एक और फार्मूला है, वो फार्मूला ये है कि देखो जो ड्रिफ्ट स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन्स के किसी भी कंडक्टर के अंदर, जो ड्रिफ्ट स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन्स की किसी भी कंडक्टर के अंदर, ठीक है, मे बी, क्या लिखा है कंडक्टर में नहीं ऑफ दी, मे बी, यहां एनी नहीं है, मे बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, 10 टू द पावर -3 मीटर पर सेकंड होता है ये। ठीक है, इसको ऐसे लिखो, देखा ना 10 टू द पावर -3, ये कितना होता है 10 टू दी पावर -3। ठीक, 10 टू दी पावर -3। इसका कहने का मतलब ये है कि जो ड्रिफ्ट स्पीड होता है इलेक्ट्रॉन्स का किसी भी कंडक्टर के अंदर, वो किस ऑर्डर में होता है, 10 टू दी पावर -3 मीटर पर सेकंड के ऑर्डर में होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक करंट होती है कंडक्टर के अंदर, वो स्टेबलिश होती है लाइट की स्पीड से। अब बताओ, कहने का मतलब ये है कि मान लो भाई एक नन्हा सा मुन्हा सा हमारे पास घर है, ठीक है, मान लो ये कोई हमारे पास घर टाइप का कुछ है, ठीक है, ट्रायंगल है लेकिन मान लो घर है, ठीक है, घर बना लेते हैं, क्या दिक्कत है, हैं? छोटा सा मुन्ना सा हम घर बना ही लेते हैं, क्या दिक्कत है।
मान ले भाई कि हमारे पास ये छोटा सा होम है, ठीक है, ये हमारे पास होम है, होम का छत ज्यादा बड़ा है, रुको कोई दिक्कत नहीं, इसका छत को पहले छोटा करो, हैं, ये हमारे पास मान लेते हैं कोई होम है, होम, ठीक है, ये हमारा होम है, ठीक, कुछ इस तरीके से ये हमारे पास कोई होम है। अब बाहर जो है, बाहर से जो है सड़क वड़क पे बढ़िया जो है खंबा वंबा लगा है बढ़िया सही से, ठीक है, और यहां से जो है तुम्हारे घर से वायर का कनेक्शन है बढ़िया, ठीक है, इस तरीके से हमने कहा कि बढ़िया कोई वायर का यहां से कनेक्शन गया है, ठीक है, ठीक। तो इन्होंने कहा कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड है वो कितनी है, वो 10⁻³ मीटर सेकंड के ऑर्डर में है, जो ड्रिफ्ट स्पीड है इलेक्ट्रॉन्स की। लेकिन जो घरों के अंदर बोल सकते हो या फिर जो इस्टेब्लिशमेंट होता है करंट का, वो लाइट की स्पीड से होता है, ठीक है, जो यहां करंट जाएगा, ठीक है, जो स्टेब्लिश होगा करंट हमारा, जो यहां हमारा करंट स्टेब्लिश होता है कंडक्टर के थ्रू, वो कितनी स्पीड से होता है, वो लाइट की स्पीड से होता है, स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से हमारा करंट स्टेब्लिश होता है कंडक्टर के थ्रू। तो सोचने वाली बात यह है कि जब ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इतनी कम ऑर्डर में है, 10⁻³ मीटर पर सेकंड ऑर्डर में है, तो लाइट की स्पीड से कैसे करंट स्टेब्लिश हो सकता है। कहने का मतलब यह है, खंबा बाहर लगा है, घर इधर है, वायर वायर कनेक्ट हुआ है, अब भाई जैसे ही बटन जलाओ फट से लाइट जलती है। तो अगर लाइट की स्पीड का ऑर्डर देखो तो 10⁻³ मीटर पर सेकंड है, लेकिन जैसे ही बटन दबाओ खिचिक फट से फट तुरंत तो लाइट जलने लगती है। तो लाइट की स्पीड से करंट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि भाई इसके अंदर कई सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ हैं, यहाँ हैं, यहाँ हैं, यहाँ हैं, यहाँ हैं, ऐसे जो है पूरे बढ़िया से भरे हुए, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। अब हर इलेक्ट्रॉन का तो 10⁻³ मीटर पर सेकंड है, वो ठीक है, लेकिन भाई हर जगह फ्री इलेक्ट्रॉन्स बठेरे भाई भरे पड़े हैं, ठीक है, तो अगला इलेक्ट्रॉन तो जब मारेगा ही ना पहले। अब नीचे से हर 10⁻³ है, लेकिन हर जगह इलेक्ट्रॉन्स तो भरे हुए हैं ना, तो जो आगे के इलेक्ट्रॉन्स है वो जो है सपोर्ट करते हैं करंट को बनाने में। अगला जो पहले कई सारे इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, तो आगे के इलेक्ट्रॉन्स हमारे पहुंचते जाते हैं और हमारा करंट बनता जाता है। तो ये एक वजह होती है, नोट कर ली भाई, नोट कर ली, आगे बढ़ा जाए। मेरे हिसाब से उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप सभी को, ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। ये मे बी है, मे बी, हाँ हटा, चलो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम आखिर कि मोबिलिटी क्या होती है, ठीक है। किसी चार्ज कैरियर का जो मोबिलिटी होता है, किसी भी चार्ज कैरियर की जो मोबिलिटी होती है उसको हम डिफाइन करते हैं, ये हल्का छुप गया है, ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, ये क्या लिखा है, ये मैग्नीट्यूड है, ये ऊपर मैं लिख दे रहा हूं फिर से, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये दिख नहीं रहा है इस उजाले के आगे, दिख रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट, ये क्या लिखा, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मोबिलिटी, किसी चार्ज कैरियर की मोबिलिटी क्या होती है कि आखिर क्या मैग्नीट्यूड है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से, यानी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर कितना हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल रही है चार्ज कैरियर की, क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी है चार्ज कैरियर की पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे, वही होती है मोबिलिटी। तो मोबिलिटी को हम डिनोट करते हैं, मोबिलिटी को हम डिनोट करते हैं म्यू से, और यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना हमको मिल रहा है पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे। मतलब हम किसी चार्ज कैरियर की मोबिलिटी क्या होती है कि कितना हम पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, कितना हम, सिंपल भाषा में मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर डिफाइन किया जाता है कि आखिर कितना मैग्नीट्यूड है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जब हम पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर क्या मैग्नीट्यूड मिल रही है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हमको किसी कंडक्टर के अक्रॉस, वो होती है मोबिलिटी। तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वीडी अपॉन ई, ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, वीडी क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। भैया कोई अगर वीडी बोले क्या है तो बोलना वीडी, वीडी नहीं वीडी, ये क्या है, ये है भैया मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये हमको गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आखिर क्या मैग्नीट्यूड है हमारे को ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना दिया गया है, ठीक है। और
ई क्या है भाई, ई हमारी है इलेक्ट्रिक फील्ड। जो ई हमारी है वो क्या है, वो है हमारी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जो हमारा ई है, ई हमारा क्या है, ई हमारा है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ई को क्या बोलोगे भाई, ई को बोलोगे अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। नोट करो नोट करो नोट करो नोट करो नोट करो भाई, आ गया समझ में। तो अगर कोई बोले कि मोबिलिटी क्या है तो बता लोगे, उम्मीद है आशा करते हैं कि बता लोगे। हैं? चलो भाई ठीक है, बढ़ जाएंगे। हाँ, नोट करो भाई, तो आगे बढ़ते हैं। नोट करो नोट करो नोट करो नोट करो नोट करो। चलो भाई आगे बढ़े। चलो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, हटाया जाए। चलो भाई, तो यहां पर इस लेक्चर को हम लोग खत्म करते हैं। खत्म करें, देख लो पहले एक बार अच्छे से, नोट कर लो तो आगे बढ़े। पहले कुछ और तो नहीं बचा पढ़ाने को, मोबिलिटी हमने पढ़ ही लिया है। ठीक है, ठीक है भाई, मोबिलिटी को हमने पढ़ लिया, मोबिलिटी को हमने जो है पढ़ लिया है। और इसका यूनिट भी देख सकते हो, यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट मान लो कैसे निकालोगे, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। अरे यार, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूनिट निकाल लो, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट, तो हमारी जो मेन यूनिट बन करके आती है वो यही बन के आती है। कि कुछ और आएगी बताओ, यही तो आएगी। आ गया समझ में। देख लो भाई, कुछ और तो नहीं बचा है पढ़ाने को आज। देखो न्यूमेरिकल्स जो होंगे हम लोग अब अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, जो इसके न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे कि आखिर क्या होगा। ठीक है, जिसको न्यूमेरिकल्स होंगे अगले लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पर आज बाय बाय, थैंक यू करते हैं। इसके बाद आएगा एक नया लेक्चर जहां पर हम लोग न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, मोबिलिटी देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर हम बहुत ही जल्द लाएंगे।